ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081
फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 8:15 तक है। उसके बाद दसवीं लग जाती है। आज है आर्द्रा नक्षत्र, रात्रि 11:27 तक है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 8 मार्च 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्य में जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 21 से लेके 30 तक जीवंत प्रसारण व्याख्यान जूम यूट्यूब अंतर्गत संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगत संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल श्लोक नंबर 11 से 20 तक
संक्षिप्त में सार दर्शन किया था। तो आज विभूति योग अध्याय 10 के श्लोक नंबर 21 से 30 तक सार दर्शन करते हैं। 21वें श्लोक में भगवान ने कहा अपनी विभूतियों का निरूपण। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। यहाँ भगवान अहम शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं। अहम मैं, यानी परमात्मा, निर्गुण निराकार पूर्ण ब्रह्म। यहाँ अहम का मतलब कृष्ण मत लेना, अवतार मत लेना। अहम यानी पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर परमात्मा। तो वह मैं परमेश्वर परमात्मा स्वरूप निर्गुण निराकार जब सगुण साकार रूप में अदिति के 12 पुत्र आदित्या नाम विष्णु हूं, सो आदित्यों में जो विष्णु है वो भगवान की विभूति है। सूर्य के 12 शक्तियां है और वो 12 शक्ति में जो विष्णु है वो भगवान, उनकी मुख्य शक्ति है, प्रधान शक्ति। और ज्योतियों में अंशुमान रवि, किरणों, ज्योति यानी किरण, किरण वाला जो तेजस्वी सूर्य जो है, हम रोज उसके दर्शन करते हैं, वह भगवान की सगुण विभूति है। सूर्य के द्वारा ही हमारा नेत्र में देखने की शक्ति आती है और सूर्य के द्वारा ही संसार के रूप प्रकाशित होते हैं, यानी भीतर बाहर तेज को प्रकाशित करने वाला सूर्य है। सूर्य के बिना आंख भी नहीं देख सकती और आंख के द्वारा हम कोई विषय को भी नहीं देख सकते हैं। तो सारा जो रूप जगत है, आप संसार देखते हो, ऑडियो वीडियो इंटरनेट मोबाइल, ये सारा का सारा सूर्य देव के प्रकाश से ही होता है। अहम मैं परमात्मा 49 मरुत, मरुत यानी वायु, वायु के 49 विभाग हैं। 49 प्रकार के गैस, जिसको आजकल केमिकल भी कहते हैं। 49 प्रकार के मुख्य गैस है, केमिकल है। वो वायु में जो मुख्य है मरीचि, महाप्राण जिसको कहते हैं, वह है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बिना कोई पौधा या कोई मनुष्य नहीं जी सकता। तो जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है तो मनुष्य जो है उसकी सारी गतिविधियां ठप हो जाती। तो वह भगवान की विभूति है कि हमारे शरीर में भी ये 49 प्रकार के गैस केमिकल है। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारी दवाई जो है शरीर में काम करती है, बाहर भी है 49 प्रकार के केमिकल गैस, वायु जिसको कहो। तो पहले मुख्य प्राण है पंच प्राण, अपान व्यान उदान समान, ये उसके 49 विभाग। तो भिन्न भिन्न कार्य उसके हैं। नक्षत्राणाम अहम शशि, 27 नक्षत्र है, उसका जो मुखिया है अधिपति चंद्रमा, चंद्रमा को भगवान का ही सगुण स्वरूप
विभूति रूप में देखे कि चंद्र नहीं है, देवता नहीं है। देवता कहोगे तो आपकी अलग गति होगी। भगवान का सगुण स्वरूप है तो भगवत भक्ति होगी। तो आप सूर्य की, चंद्र की देवता रूप में उपासना करोगे तो सगुण सकाम तो कर्म का सिद्धांत लगेगा। सूर्य और चंद्र को परमात्मा की विभूति सगुण स्वरूप समझोगे तो निष्काम भक्ति होगी, पूजा होगी, तो परमार्थ की ओर जाए। इसलिए देवताओं में भी यदि आप सगुण रूप से उसे देवता रूप में भजते हो तो आप कामना वाले होकर संसार चक्र में घूमते रहे। निष्काम है, कहीं भी आप भगवत भाव करोगे तो आप निष्काम हो जाओ, और देवता भाव करोगे, राग द्वेष करोगे, कामना करोगे, भेदभाव करोगे तो सकाम हो जाए। इसलिए सकाम निष्काम में भगवत भाव है वो बुद्धि में महत्व का। भगवत भाव गया कि आप हो गए सकाम, संसारी हो गए, भक्त नहीं। और ये भगवत भाव है तो आप भगवान के भक्त है, सब जगह भगवत भाव कर सकते हैं। तो यहाँ तो भगवान मुख्य मुख्य विभूतियां कह रहे हैं, आगे और विभूति कहते। 4 विभूति। वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। तो चारों वेदों में साम वेद जो है 1000 शाखा वाला है, और वह शाम गायन है, गायन संगीत स्वरूप माधुर्य। साम वेद में 7 स्वर है, कर्ण प्रिय, सुनते रहो। इसीलिए उसे भगवान की विभूति कहा, क्योंकि मंत्र में जो स्वर होता है ना वो परमात्मा का ही स्वरूप है। संगीत में भी जो स्वर होता है सारे ग म प, वो भगवान का ही सगुण विभूति। यदि स्वर नहीं है, कोई बेसुरा गा रहा है तो किसी को प्रिय नहीं लगता। स्वर स्वयं भगवान की विभूति, चाहे संगीत का हो चाहे वेदों का हो। देवानाम 33 देवता है, इसमें जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, अष्ट वसु और उनका राजा, सभी देवताओं पर शासन करने वाला इंद्र। इंद्र के ऊपर भी ब्रह्मा जी है, प्रजापति है, लेकिन यहाँ भगवान ने इंद्र को लिया क्योंकि इंद्र जो है वो हाथ में कर्म शक्ति है। बिना हाथ के मनुष्य कोई कर्म नहीं कर सकता। इंद्र है वो हाथों के कर्म के देवता है, इसीलिए उसे विभूति कहा। देखो, आपके इंद्रियों में यदि आपके हाथ दोनों काम नहीं करते तो आपका जीवन कैसा हो? शक्ति है। और इंद्रियों में जो है 10 इंद्रियों को चलाने वाला मन, सूक्ष्म तत्व है। मन दिखता नहीं है, इंद्रिया दिखती है सारी, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, हाथ पैर मुख बुद्धि, लेकिन उसको संचालन करने वाला मन है। तो मन और इंद्रियों के द्वारा संसार को देखना, ये विषय चिंतन है। और मन से अपने मन को, बुद्धि के द्वारा अपने मन को देखना, ये ध्यान है। तो यहाँ ऐसा है कि बुद्धि और मन के द्वारा जो इंद्रिय विषयों से संसार का चिंतन करो, बहिर्मुख।
बुद्धि और मन के द्वारा इंद्रियों को अंतर्मुक्त करके अपने मन और इंद्रियों को संयम नियम में रखना, वो परमार्थ की। तो ये सारी बुद्धि मन इंद्रिया संसार की ओर जाती है तो आप बहिर्मुख है, और आपकी बुद्धि मन और इंद्रिया परमार्थ की ओर जाती है तो आप अंतर्मुख है। ये मन महत्व का है, ये भगवान की विभूति, उसका आप उपयोग कैसे करते, बहिर्मुख करते हैं उसे कि अंतर्मुख करते। और जितने भी प्राणी है, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु में, सबके अंदर चेतना, चेतना यानी प्राण शक्ति। कहते प्राण निकल गए तो चिट्टी भी कुछ नहीं कर सकती, और कोई प्राणी कोई कार्य नहीं कर सकता। तो प्राण है वही चेतना है, जीवन जीवन शक्ति। तो ये प्राण चलते हैं आपके जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत। यदि प्राण रुक गए, मानो कि 2 मिनट 3 मिनट आपके प्राण किसने गला दबा दिया, तो राम नाम सत्य है, क्योंकि प्राण ही जीवन शक्ति है, चेतना है, और यही भगवान की विभूति है। मृत्यु पर्यंत बनी रहती है प्राण शक्ति सभी प्राणियों में, उसके जन्म से मरण तक जो नित्य सब में बनी रहती है। इसलिए कहा सबकी, केवल मनुष्य की नहीं, सभी प्राणी, वो भगवान की विभूति है प्राण। और अब आगे भगवान 4 विभूति कहते हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावकश्चास्मि, मेरु शिखरिणामहम्। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, एकादश रुद्र है हमारे इंद्रियों के देवता। तो सभी इंद्रियों के देवता है, हम लोग देखते हैं चलते हैं, इसमें उसके देवता है। वो प्राण के साथ जब शरीर से निकल जाते हैं इंद्रिय और देवता, तो शरीर मृत हो जाता है। ये एकादश रुद्र जो शरीर से निकलते तो उसके स्वजनों को रुलाते हैं। मानो देवदत्त मर गया तो उसकी 10 इंद्रिया मन शरीर से निकल जाते, प्राण भी निकल जाता तो स्वजन रोते हैं इसीलिए उसको रुद्र कहा। रुलाते, कुछ स्वयं को नहीं रुलाते, दूसरे उसके जो स्वजन है उसको रुलाते। तो इसमें जो मुख्य विभूति है मन के देवता, वो शंकर है। शंकर कहा शम करोति इति शंकर। और यह विभूति है समृद्धि प्रधान, यानी आपका मन यदि शिवमय है, संकल्पमय है, कल्याणमय है, धर्ममय है, तो वो शंकर है, विभूति है। यदि आपका मन अधर्म में लगता है तो आपका सर्वनाश निश्चित है। जब मन धर्म में लगता है तो समृद्धि की ओर जाता है, और अधर्म में लगता है तो नाश की ओर जाता है। जो है उसका भी नाश हो जाता है, बर्बादी। आप देखते हो संसार में जो लोग अधर्मी होते उनकी बर्बादी कैसे होती। यक्ष राक्षसों में वित्ते सहम, यक्ष कहते हैं
जो धन को जमा करने वाला, ये बैंक वाले भी यक्ष है। और जो लोग बैंक में अपना लॉकर में एफडी में जमा करते, ये सब यक्ष है, खर्च नहीं करते। तो धन को जमा करने वाले जो लोग हैं उसको यक्ष कहते, और धन को खर्च कर डालते, जमा नहीं करते, उसको राक्षस कहते हैं। और धन का सबके भले के लिए विनियोग करते हैं, परमार्थ करते हैं, धर्म करते हैं, तो वो परमार्थी है। उसी को यहाँ वित्तेश का, धन का वास्तविक मालिक वही है, धर्मात्मा परमार्थी। बाकी ये लोग जो जमा करने वाले, भोग करने वाले, ज्यादातर तो आज दुनिया में ऐसे ही है, 90% धन का भोग करने वाले जमा। धन का विनियोग करने वाले वास्तव में वित्तेश है, धन के स्वामी। तो वो ट्रस्टी है, मालिक नहीं है, इसीलिए वो भगवान की विभूति है। धन का सपयोग करने वाला, धर्मार्थ परमार्थ, उसी को यहाँ वित्तेश का, वो धन का मालिक। वसु नाम पावकश्चास्मि, 8 वसु है जिसमें हम लोग रहते हैं। पृथ्वी, सारे जीव रहते हैं। आयुष्य, सबका आयुष्य, उसमें सब रहते अपनी अपनी आयु में। सूर्य प्रकाश, उसमें भी हम रहते। प्राणवायु, ऑक्सीजन, उसमें हम रहते हैं। काल, समय, समय में सब रहते हैं। तेज, अग्नि का तेज है, उसमें सब रहते हैं। प्रकाश, और सारी सृष्टि में सभी प्राणी जिसमें निवास करते उसको वसु कहते, वसति इति वसु। तो उसमें सबसे महत्व का है अग्नि तत्व, पावक। इसे अग्नि जो है उसमें तेज भी है, उष्णता भी है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो सबसे आवश्यक है मनुष्य को अग्नि से। अग्नि, यज्ञ में भी बिना अग्नि के कोई यज्ञ नहीं होता है। और बॉडी में भी टेम्परेचर यदि ठंडा हो गया तो राम नाम सत्य है। तो बाहर का टेम्परेचर, भीतर का, उस सबको अग्नि कहते। पावक, तापमान, अभी यहाँ ऋषिकेश का तापमान रात्रि का 9 डिग्री और दिन का 27 डिग्री है, यानी 3 गुना डिप, इसलिए बॉडी उसमें एडजस्ट नहीं हो पाती। तो खांसी, जुकाम, बुखार ये सब चलता है, वायरल, इसको ये लोग वायरल कहते, डॉक्टर। वायरल कुछ नहीं है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है तो बुखार आता है, बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। तो ये अग्नि तत्व जो है मुख्य है, ये भगवान की विभूति है। पर्वतों में शिखरी नाम, शिखर वाले पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत शिखरी नाम, यानी सबसे ऊंचा। मेरू, मेरू यानी आज जिसको लोग, ये अंग्रेजों ने नाम दिया है एवरेस्ट, जिसे वेद में मेरू कहा। तो वह भगवान की विभूति है, सबसे ऊंचा है। 19,009 फीट ऊंचा, उससे आगे कोई ऊंचा पर्वत पृथ्वी में नहीं। उसके नीचे सारे हैं, 19,000 फीट वाला है, 28,000 फीट वाले, 27,000 ऊंचाई वाले, समुद्र लेवल से कहा ये। तो समुद्र लेवल से जिस पर्वत की ऊंचाई 29,009 फीट है उसे माउंट एवरेस्ट कहते, सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत। ये भगवान की विभूति है, भगवान का ही सगुण स्वरूप। अब और विभूति कहते हैं, पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। ये जो कर्मकांड पूजा पाठ कराने वाले हमारे देश में लाखों पुरोहित है, पंडित कहते हैं उसको, मुखिया, ब्राह्मण, पुरोहित। तो उसमें पुरोहित का मतलब होता है आगे बढ़ चढ़कर पूजा पाठ कराने वाले। राज पुरोहित होते प्रधान, उसमें जो है देवताओं का पुरोहित है, देव गुरु, देवाचार्य, वह है बृहस्पति। उसी को यहाँ भगवान की विभूति कहा। और भगवान कहते अहम, अहम यानी परमात्मा। जब भी भगवान गीता में अहम कहते तो उसको कृष्ण मत समझना, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा। मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा, वो मेरी, और उसका ये सारी विभूतियां है, ऐश्वर्य है भगवान। सेनानी नाम, सेनापतियों में जो स्कंद है, स्कंद देवताओं की सेना का सेनापति, गणेश के बड़े भ्राता जिसको कार्तिकेय भी कहते शास्त्रों में, शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र, जन्म से ही योद्धा है, सेनापति, बॉर्न। कई लोग जन्म से ही सिद्ध होते हैं क्योंकि पूर्व जन्म के संचित संस्कार है ना, इसीलिए वह सेनापतियों में स्कंद। और सरोवर बहुत सारे हैं, उस सरोवरों में सागर, समुद्र, पृथ्वी का 3/4 हिस्सा समुद्र है, जल है। इसलिए ये समुद्र जो है भगवान का ही सगुण स्वरूप है, विभूति है। और भी विभूति भगवान कहते हैं 25वें श्लोक में, महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षि यानी ऋषि हो, हमारे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाए, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में जो मुख्य है वो है भृगु ऋषि। 7 ऋषि है, ब्रह्मा जी ने उनका वो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये ऋषि। भृगु ऋषि जो है ये सनातन धर्म के गोत्र प्रवर्तकाचार्य है, ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता। ज्योतिष शास्त्र को भृगु संहिता भी कहते। तो ये भृगु ऋषि भगवान की विभूति है। और गिराम एकम अक्षरम अस्मि, गिराम यानी वाणी। हम जो बोलते हैं उस वाणी में जो अ शब्द है, अवर्ण है, अकार, एकम अक्षरम। हमारी वाणी में 2 शब्द मुख्य है, एक और अ। बिना एक के कोई गणित नहीं होता, और बिना अ के कोई वर्णमाला, कोई भाषा, कोई वाणी प्रकट नहीं हो। ओम में भी पहले अ है, अ के बिना आप ओम नहीं बोल सकते। वेद मंत्र में भी सब में, सभी वर्णों में अकार है, एकम अक्षरम, अकार। और दूसरा एकम अक्षर, एक की संख्या, सब संख्या एक में व्याप्त है, एक से शुरू होती है, एक में समा जाती
यानी सारी करोड़ों अरबों कहो सब एक से शुरू होती है, एक में समाप्त हो। सब संख्या एक से ही बनी है, फिर वो लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, एक के बिना कोई संख्या नहीं। ऐसे जो वाणी है वो सारी भाषाएं है, सब अ से बनी है। अंग्रेजी में भी पहला जो देखो ए आएगा, ए फॉर एप्पल। हमारे व्याकरण में पहला आएगा अक्षर अ, पहले पढ़ाएंगे। अ से है सारा, अक्षरम। और यज्ञ नाम जप यज्ञ, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ है, क्योंकि इसमें कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है, कोई स्थान नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए, इसमें कोई हिंसा नहीं होती है। कभी भी कहीं भी कोई भी जप यज्ञ कर सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम राम राम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। हाँ, वैदिक मंत्र में कुछ संविधान है, लेकिन पौराणिक मंत्र में कहीं भी कोई पर कर सकता है। गायत्री जब कभी भी नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ संविधान है, वेद मंत्र है। तो जप यज्ञ है, और जप यज्ञ में अहिंसा है, कोई प्रकार की सामग्री नहीं है। सामग्री होती है वहां हिंसा होती, अग्नि प्रकट होती है वहां हिंसा होती। और स्थावर इतना पर्वतमालाएं है दुनिया में। इस पर्वतमाला में जो हिमालय पर्वतमाला है वो भगवान की विभूति है। हमारे भारत के उत्तरी सीमा के अफगानिस्तान से लेकर ब्रह्म देश तक 3000 किलोमीटर लंबा चौड़ा हिमालयन पर्वतमाला। तो ये हिमालय भगवान ने कहा, और बर्फ से ढका हुआ है। अभी सब जगह बर्फ की चद्दर ढकी, बर्फ पड़ रही है ऊपर हिमालय में। तो ये हिमालय जो है पर्वतमाला, ये भगवान की विभूति है। और विभूति कहते भगवान, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। इतने वृक्ष वनस्पति है, 20 लाख प्रकार। उसमें से सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है पीपल का वृक्ष। पीपल स्वयं नारायण का सगुण स्वरूप है, पूर्ण रूप से औषध रूप है, रोग नाशक है। इसीलिए भगवान ने अपनी विभूति में गिना पीपल। और ऋषियों में, देवर्षियों में जो नारद मुनि है, देव और ऋषि दोनों है, परमात्मा विषय ज्ञान दान प्रचार करने वाले, भगवान नारायण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और भगवत ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करते रहते। तो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ नारद मुनि, देवर्षियों में भगवान की विभूति है। आपने देखा होगा कि उनको कभी चुपचाप ध्यान में बैठे हुए नहीं देखा। नारायण ना, हाथ में वीणा है, और हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते हैं, नारायण नारायण नारायण। ये उनकी विशेषता है। और जो गंधर्व है, गाने बजाने वाले, हमारे अभी मनुष्य लोक में भी ये सब गंधर्व, बॉलीवुड हॉलीवुड ये पॉप म्यूजिक वाले सब, ये मनुष्य लोक के गंधर्व है। उसको भगवान ने अपनी विभूति में नहीं गिना। देवलोक में जो गंधर्व है,
गाने बजाने वाले, उसका जो राजा, म्यूजिक डायरेक्टर, चित्ररथ, इसको भगवान ने अपनी विभूति में गिना। और जो सिद्ध है, जन्म से सिद्ध जिसको कहते हैं, ऐसे कपिल मुनि, और उनकी सिद्धि जो है विशेष करके यह ज्ञान सिद्धि, सांख्य योग के प्रणेता आचार्य, जन्म से ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य से पूर्ण, यानी संपूर्ण विवेकशील सिद्धि जन्म से प्राप्त है, सिद्धों में कहा भगवान ने। खासकर उनकी विशेषता है प्रकृति और पुरुष का विवेक, सांख्य योग, कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, उसका विवेक की सिद्धि उन्होंने प्राप्त। इसीलिए वह भगवान की विभूति है। और भगवान विभूति कहते 27वें श्लोक में, उच्चै श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। ये 24वीं विभूति भगवान कह रहे हैं कि अश्व तो लाखों है पृथ्वी में, अश्वानाम, घोड़ों में पशु विभूति, अमृतोद्भवम उच्चैश्रवसम, अमृत मंथन, समुद्र मंथन के साथ उत्पन्न होने वाला सप्तमुखी इंद्र का वाहन, उच्चैश्रवा नाम का, जिसके कान ऊंचे हैं, 7 मुख है, 14 कान है, सफेद रंग का घोड़ा है, दिव्य अश्व। तो ये इंद्र का वाहन है, देवताओं के राजा। और विभूति कहते भगवान पशु विभूति, गजेंद्राणाम ऐरावतम, हाथियों में 7 सूंड वाला है ये, हाथियों का बहुत बड़ा, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सबसे बड़ा, सफेद रंग का, 7 सूंड वाला इंद्र की सवारी है, इंद्र उसमें सवारी कर, देवताओं का ऐरावत नाम का हाथी। ये भगवान की विभूति है। नराणाम नराधिपम माम विद्धि, अपने मनुष्य लोक है, मनुष्य राष्ट्र, मनुष्य जहां रहते हैं, मनुष्य में राजा भगवान की विभूति। राजा 2 प्रकार के होते, एक वंश परंपरागत राजा होते हैं, और दूसरे चुनाव से जीते हुए चुने हुए राजा होते। हमारे देश में दोनों प्रकार के राजा चलते हैं। वंश परंपरागत राजा भी, उन्होंने तो अब तक राज किया, लेकिन अब चुना हुआ राजा राज कर रहा है, जिसकी कोई वंश परंपरा नहीं है। पहले तो वंश परंपरागत राजाओं ने ही राज किया। तो ये जो है मनुष्य में जो राजा है, चाहे वंश परंपरागत हो चाहे चुना हुआ राजा हो, ये भगवान की विभूति है। इसमें भी खास करके जो धर्म परायण, न्यायकर्ता, जैसे युधिष्ठिर है, परीक्षित है, राजा राम हुए, राजा कृष्ण, द्वारका के राजा, अयोध्या के राजा राम, तो ये धर्मात्मा, न्यायकर्ता, वही भगवान की। जो अधर्मी है, ये हमारे देश के जो राजा हो गए, जो अधर्म, भोग, लंपट, अधर्मी, पाखंडी, वो भगवान की विभूति ने, वो तो माया।
तो जो धर्मात्मा है, न्यायपरायण है, वही भगवान की विभूति में गिना जाता। और फिर आगे कहा, आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुध, आयुध यानी अस्त्र शस्त्र तीन प्रकार के होते हैं। प्रहरण, जैसे तलवार भाला हाथ में रखकर युद्ध होता है। हस्त मुक्त, हाथ से छोड़ दिया जा, भाला है, बाण है, त्रिशूल है। और यंत्र मुक्त, जो तोप है, बंदूक है। ये सारे तीन प्रकार के आयुध। उसमें जो है वज्र, आजकल उसको परमाणु बम कहते हैं। सब डरते हैं परमाणु बम से, तो परमाणु बम वो भगवान की विभूति है, क्योंकि वो सर्वनाश करने वाला है। और गौओं में कामधुक अस्मि, कामधेनु। कई गाय ऐसे होती है जो कभी भी 24 घंटे 24/7 आप दोहन करो तो दूध देती, समृद्धि देने वाली गाय है। इसलिए हमारे यहाँ गाय की महिमा। अर्थतंत्र में गाय का बहुत बड़ा योगदान है। समृद्धि के लिए गाय, गौशाला होना आवश्यक। लेकिन यहाँ भगवान ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई कामधेनु गाय, जो वशिष्ठ ऋषि के पास थी, सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, तो वह भगवान की विभूति है। प्रजन कंदर्प अस्मि, प्रजनन शक्ति, वैदिक शास्त्रोक्त धर्म रीति से संतान उत्पन्न करने हेतु कंदर्प, काम, भोग, अहम अस्मि, भगवान की विभूति। नर मादा जो संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो नर मादा मिलते हैं कैसे? बोले हजारों जन्मों के, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से नर मादा का मिलन होता है, परस्पर आकर्षण होता है। फिर वो जो उनका मानसी सूक्ष्म शक्ति होती है, जिसको हम रति कहते, रति क्रीड़ा, संभोग, आसन, विविध प्रकार की क्रीड़ा, जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती, इसी को कंदर्प कहा। मैं सुखी हुआ, ऐसा दोनों को अभिमान भी होता है। भोग करने के बाद नर मादा दोनों सुखी हो जाते, समझते कि हम सुखी हो गए। लेकिन जो धर्म के विरुद्ध आजकल जो होटल, बाजार, वेश्या व्यवसाय चल रहा है, ये सबसे बड़ा सर्वनाश का कारण है, जिससे अधर्म, बुराई सब जगह, उसके अंदर और बाहर समाज में फैलती है। तो वह मनुष्य को बर्बाद कर देती है। वही हो रहा है आज दुनिया में। तो यह बर्बादी का कारण है। नरक, वो नरक कहा उसको, नरक में जाने का रास्ता है। और फिर जो स्त्री पुत्र संबंध धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार है, वो कल्याणकारी है, जिससे गृहस्थी चलती है। सर्पाणाम, सर्पों में सर्पराज वासुकी, जो भगवान शंकर के गले का आभूषण है। और समुद्र मंथन की मंथनी, रस्सी। और विभूति कहते भगवान, अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो याद सामहम पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहम।
तो दो प्रकार के ये सरीसृप प्राणी होते हैं। एक होता है सर्प जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और एक होता है नाग जिसमें त्रिशूल का चिन्ह होता है, अनेक फण वाला। तो नागों में एक फण होती है, और एक नाग जो है अनंत फण वाला, दो तीन फण वाले भी होते हैं। और यहाँ अनंत कहा, शेष नाग, ये भगवान की विभूति है। कहते शेष नाग की 1000 फण थी, और विष्णु भगवान का वो सैया, शेष शैया पर शयन करते हैं। और इसी ने अपने मस्तक पर फणों पर सारी पृथ्वी को धारण किया हुआ है, यानी शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये भगवान की विभूति। जलचरों में जीव होते हैं, जलचर बहुत सारे, उसका अधिपति राजा वो वरुण देवता, वरुण कह दिया। ये भगवान की विभूति। और फिर पितृणाम अर्यमा, पितृ होते हैं पितृलोक में, उसमें जो पितृओं का नायक सरदार मुखिया अर्यमा नामक पितृ, वह भगवान की विभूति है। और शासन करने वालों में संयमताम, धर्मराज, यमराज, यम कहा कि मैं यमराज हूं, यानी सारे प्राणियों का हिसाब किताब, मृत्यु के समय सबका हिसाब हो जाता है, अगले जन्म का भी हिसाब हो जाता है, पिछले जन्मों का भी कुछ हिसाब पूरा होता है, अगले जन्म का हिसाब शुरू होता है, वर्तमान जन्म का हिसाब पूरा हो तो यमराज करते, पिछला क्या है, इस जन्म का क्या है, अगले जन्म का क्या है, तो ये शासन यमराज का है। सभी जीवों को कर्मों के अनुसार दंड और पुरस्कार देते हैं। यहाँ यमराज ईश्वर की विभूति है ना, ईश्वरी है, तो वहां किसी जीव की सिफारिश या रिश्वत नहीं चलती। जैसे भारत सरकार में सिफारिश और रिश्वत बहुत चलती, भगवत सरकार में नहीं चलती। अमेरिकन संस्कार में भी बहुत रिश्वत चलती है, सारी दुनिया की सभी गवर्नमेंट सरकारों, मानवीय जितनी भी सरकारें, सब जगह रिश्वत और सिफारिश चलती है। केवल भगवत सरकार में कोई रिश्वत और रिश्वत भी नहीं चलती, सिफारिश, भाई आपके कर्मों का हिसाब है वही चलता है जो संचित है वही वर्तमान में प्रारब्ध बनते हैं, प्रारब्ध है वही आपके आगामी कर्म, जैसा आप पुरुषार्थ करते हो बनते हैं। और विभूति भगवान कहते हैं, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। असुर में भक्त प्रहलाद, क्योंकि असुरों में एक ही भक्त उत्पन्न हुआ है, और कोई असुरों में भक्त नहीं, भक्त प्रहलाद ही है। इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति में, अभी होली आएगी 4-5 दिन पहले, उसी की उत्सव है, होली का दहन, उसमें प्रहलाद की विजय होती, और उसी समय वहां ये भगवान की महिमा है। और गणित कलयताम, आजकल गणित बाहर चलता है, तो समय जिसको हम कहते हैं, समय, समय ही गणित है, ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है। सबको वश में करने वाला काले रंग का काल, भगवान की विभूति।
सर्जन करने वाला भी है, पालन करने वाला, संहार करने वाला, महाकाल। तो यहाँ भगवान ने कलयताम कहा, यानी ये जो गणित वाला, गिनती जो हम करते, घड़ी लगाते हैं, वो भगवान की विभूति है, क्योंकि काल ही सबका आधार है। संसार सब समय से संसार में चलता है। मृगाणाम मृगेंद्रो हम, पशुओं में मृगराज सिंह, पक्षीणाम वैनते, पक्षियों में मैं गरुड़, मेरी विभूति है। भगवान अपनी विभूति का निरूपण कर रहे हैं। और जो विभूतियां है, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी कर सकते। सोमवार से विश्व रूप दर्शन का प्रारंभ करेंगे, तो आप प्रचार प्रसार करें और लोगों को प्रेरित करें और ये कार्य में सहयोग करें। आप तो लाभ ले ही रहे हैं, और भी दूसरे लोगों को प्रेरित करें। किसका प्रारब्ध होगा, भाग्य होगा, तो वो उसको लाभ मिलेगा। तो अपने तक सीमित ना रहे। हमको कुछ लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो फिर दूसरों को भी प्रेरित करे कि भाई ये जीवन में हमारे कल्याण का साधन है। तो ऐसे सब प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, प्रचार प्रसार करे, प्रेरित करे, निरंतर प्रयास जारी रखे। स्वयं अपना कल्याण करे, दूसरों का भी कल्याण, तभी तो परमार्थ होगा ना। अपना कल्याण करेंगे तो स्वार्थ हो जाएगा। सबका भी कल्याण सोचना चाहिए, दूसरों का भी हित हो, भला हो, कल्याण हो, तो परमार्थ ही बनेगा। परमार्थ में भी परमार्थी बनना आवश्यक। कई लोग परमार्थ में भी स्वार्थी रहते, अपना बस मैं अपना भजन करती हूँ, मुझे क्या लेना देना, अपना भजन हो जाता, अच्छा लगता। वो स्वार्थी साधक होते। कुछ लोग परमार्थी, सबका हित भला कल्याण करने का प्रयत्न करते।
तो परमार्थी बनो, परमार्थी साधक। स्वार्थी साधक को कुछ नहीं, सुन लिया पूरा हो गया, आगे पाठ पीछे सपाट, कुछ परमार्थ तो वैसे होगा नहीं। केवल कान को अच्छा लगेगा, थोड़ा बुद्धि को भी अच्छा, फील गुड, इंटेलिजेंट। परमार्थ तो भगवान को समर्पित होके सबके हित भले के लिए कुछ करोगे तब परमार्थ। अपने लिए करोगे चाहे कुछ भी करो, स्वार्थी है, उसमें परमार्थ नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रा, तभी परमार्थ होगा। तो ये बात सनातन है, इसीलिए परमार्थी बने, स्वार्थी ना बने। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा, होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव है। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायणाय। नमो ओम नमो नारायण। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।